कार में बैठते हुए शिवाय ने कहा, आज मौसम बहुत सुहाना है ना, क्योंकि भोपाल की रानी जोई लखनऊ जो पधारी हैं। इतना कहते के साथ शिवाय ने हल्की शरारत के साथ मानवी को आंख मारते हुए कहा, तो मानवी का चेहरा शर्म से ब्लश करने लगा। ये देख शिवाय ने कहा, हाय, तेरी इन्हीं अदाओं के तो हम मारे हैं। इन आंखों की गुफ्तगू में कैद हमारी आंखें भी कैद हो जाती हैं, और ये आंखें बड़ी बेतरबी से मेरे दिल की कत्ल कर जाती हैं। हल्की दबी हंसी के साथ मानवी ने हंसते हुए कहा, इरशाद इरशाद। तभी शिवाय ने खुश होते हुए आगे कहा, वैसे आज का सरप्राइज ना किसी मिलियन धमाके से कम नहीं। शिवाय की ये बात सुन मानवी ने भाव में उचकाते हुए कहा, ऐसा क्या हुआ है आज? तो शिवाय ने सॉफ्टली आवाज में मानवी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम अचानक बिन बताई आ गई। मुझे लगा था कि कुछ दिन बाद आओगे, मगर तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। हल्की दबी हंसी के साथ हंसते हुए मानवी ने बेहद करीबा कहा, दिल थाम कर बैठिए जनाब, अभी तो धमाके की शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। इतना सुनते ही हल्के मायूसी के साथ शिवाय ने कहा, ओह माय गॉड, मेरा तो दिल जोरों से धड़क रहा है, जल्दी बताओ, वरना कहीं माँ की तरह मैं भी ना एडमिट हो जाऊं। तो मानवी बोली, आय हाय, शेर बोले बिल्ली से कि म्याऊं कैसे करूं? वाह। खैर, इतना सस्पेंस क्या रखना है, वैसे भी दादी ने कहा था मुझे तुम्हें बताने को, सो अब बता ही देती हूँ। बीच में शिवाय ने टोकते हुए कहा, क्या बताना है, जल्दी बताओ। मानवी बोली, दरअसल जब मैं माँ के साथ हॉस्पिटल थी तभी मिस्टर आहूजा का कॉल आया था, तो मुझे लगा शायद माँ के बारे में जानने के लिए कॉल किए हों, मगर वो किसी और वजह से कॉल किए थे। शिवाय ने बिना सुने ही कहा, क्या? एक्चुअली उनकी बेटी निकिता की ना मैरिज है अगले हफ्ते। ये सुन शिवाय ने कहा, तुम भी गजब हो, इतना सस्पेंस के साथ बोली तो मुझे लगा कोई बड़ी बात है। ये सुन मानवी ने तर्राते हुए कहा, जब सुनना ही नहीं है तो मेरे बोलने का क्या फायदा? मानवी को नाराज देख शिवाय ने एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा, वैसे किसके साथ हो रही है शादी? तिरछी निगाहों से घूरते हुए मानवी बोली, किसी से भी हो, तुम्हें क्या, तुम क्यों परेशान हो? मानवी ने शक भरे नजरों से देख कहा। तो शिवाय ने हंसते हुए कहा, यार निकिता शादी कर रही है, तुम क्यों परेशान हो? नाक फुलाते हुए मानवी ने कहा, जब किसी को अपने आगे सुनना ही नहीं तो क्या फायदा बोलने का? मानवी का एंग्री चेहरा देखकर शिवाय ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अच्छा बाबा, सॉरी 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 सॉरी। अब तुम ही बताओ भला, शादी उसकी है और मातम वाला चेहरा तुम बनाई हो, तो ऐसे में मैं क्या करूं? शिवाय की ये बेफजूल की बातें सुनते ही मानवी ने खींचते हुए कहा, मातम इसलिए मना रही है क्योंकि मैं कहाँ जाऊं? मैं कहाँ जाऊं से क्या मतलब है? एक मिनट, तुम्हें भी कहीं लड़कियों से प्यार वाला? अभी शिवाय अपनी बातें पूरी करता, मानवी ने गुस्से में पंच मारते हुए कहा, रोको गाड़ी, अभी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, शिवाय ने हंसते हुए कहा। तो मानवी ने खींचते हुए कहा, हाँ हाँ, करो मजाक मेरे साथ, मैं तो साली हूं ना तुम्हारी। ये सुनते ही शिवाय ने मानवी को छेड़ते हुए कहा, साली नहीं हो तो क्या हुआ, आधी घरवाली तो हो। ये सुनते ही मानवी घूरते हुए बोली, मैं देख रही हूँ कि ये चिड़िया कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। तो शिवाय ने बात को बदलते हुए कहा, अच्छा बात बताओ, क्यों परेशान हो? मानवी बोली, यार आहूजा ने सिर्फ 2 दिन का ही वक्त दिया है, कहा है इतनी जल्दी से मैं रूम कैसे खोज लूं? इतना सुन शिवाय ने कहा, बस यही प्रॉब्लम थी तुम्हारी? अरे तुम भी नहीं यार, मेरे रहते हुए तुम इतनी परेशान हो, मेरा फ्लैट है ना, फिर दिक्कत कैसी? अब मैं समझ गया कि भला दादी ने तुमसे मुझे ये बात कहने को क्यों कहा। मानवी, क्यों कहा बताओ? शिवाय, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है,
ऐसा मैंने उनकी आंखों में देखा है। मानवी मन ही मन बड़बड़ाते हुए खुद से बोली, दादी का तो पता नहीं, मगर मुझे बहुत है, बहुत सिक्योर फील करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तभी शिवाय ने कहा, वैसे मुझे पता होता ना कि तुम इसीलिए आ रही हो तो मैं ये कब का सुलटा देता। ऐसा करो, मैं तुम्हें अभी आहूजा हाउस छोड़ देता हूँ, तब तक तुम सब पैक कर लो। आराम से सामान पैक भी हो जाएगा और कार से चला भी जाएगा। शिवाय की ये बात सुन मानवी को भी ठीक लगा। उसने हाँ में सर हिलाया तो शिवाय ने कार उस ओर मोड़ ली। कुछ ही देर में कार आहूजा हाउस पहुंच गई तो शिवाय ने मानवी को कहा, मुझे कुछ काम है भागवत से, तब तक मैं वो निपटा लूं, फिर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सॉरी मानवी, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं पाऊंगा, मगर सुनो, सामान जल्दी पैक करना, वहां से खाली होते ही मैं सीधा तुम्हें लेने आऊंगा। शिवाय के चेहरे पर मानवी के प्रति प्यार का प्याला छलक रहा था। मानवी ने हाँ में सर हिलाया तो शिवाय ने बड़े ही प्यार से आंख मारते हुए कहा, घर वाली जल्दी पैक कर लो, बस आता हूँ, जल्दी से तुम्हें अपने घर ले जाने। शिवाय का यूं कहना मानवी ने हंसते हुए कहा, भला कोई ऑफिसर इतना सिरफिरा हो सकता है, ये मैंने तुमसे जाना है। मुंह बनाते हुए शिवाय ने कहा, हाँ तो ऑफिसर के पास दिल नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, जल्दी आ जाना। कार से उतरते हुए मानवी ने बैग उठाया और शिवाय को बाय कहे घर के भीतर चली गई। मानवी को आहूजा हाउस उतार शिवाय भी किसी जरूरी काम से आगे बढ़ गया। घर के भीतर पोताई का काम चल रहा था। ये देख मानवी समझ गई कि इसीलिए आहूजा ने कहा होगा। इतना सोचते हुए वो ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में पहुंचते के साथ मानवी सामान समेटने लगी। सामान समेटते हुए उसे अब लगभग आधे घंटे हो चुके थे। खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, हद है यार, इतना सामान मैंने जुटा रखा है, सच में क्या कहूं मैं अपना। हैरानी से काम करते हुए मानवी बोली, शिवाय का फोन आ गया ना तो गुस्सा करेगा कि आखिर तुम इतनी देर से कर क्या रही थी। तभी फोन घनघना उठा। फोन उठाते ही मानवी ने कहा, हाँ बोलो। उधर से आवाज आई, सब पैक हो गया ना? मैं 11 बजे तक खाली होकर आ जाऊंगा, ठीक? शिवाय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा तो चौंकते हुए मानवी ने कहा, इतनी रात? रहने दो ना, कल आ जाऊंगी। शिवाय ने गुस्से में कहा, ड्राइव करते वक्त भी मूड खराब कर देती हो, रखो, जो मन करना है वो करो, मुझे नहीं पता। मगर शिवाय, मैंने अभी कुछ। मानवी अभी अपनी बातें पूरी करते कि शिवाय ने गुस्से में फोन कट कर दिया। कुछ देर रुक शिवाय का फिर कॉल आया। ये देखते मानवी ने गुस्से में कहा, अब पता नहीं क्या कहना बाकी रह गया इसे। फोन उठा तुनकते हुए अंदाज में मानवी ने कहा, बोलो। सफाई देते हुए शिवाय ने कहा, सॉरी, वो मेरा मूड खराब था, वैसे मैं आधे रास्ते में हूँ, बस मुश्किल से 1 घंटा और लगेगा। मुंह बनाकर मानवी ने कहा, मैं आज नहीं आ रही, बस अब सीधे घर जाना और पहुंचते ही मुझे फोन करना, ठीक है? बाय। इतना बोलकर मानवी ने फोन कट कर दिया और कमरे को निहारते हुए बोली, उफ, क्या करूं? और बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में मानवी ने मैगी बनाई और खाकर वापस से अपने कपड़ों को एयरबैग में समेट कर रखने लगी। उधर शिवाय भी गुस्से में अपने घर पहुंच गया। पूरा घर अधूरा अधूरा सा साया रहा था। बिस्तर पर बैग पटकते हुए उसने मानवी को फोन किया। रिंग बज रही थी। इधर मानवी आराम से बैग में कपड़े तैयार रही थी। फोन साइलेंट मोड में होने की वजह से मानवी को पता ही नहीं चला कि फोन बज भी रहा था। इधर फोन नहीं उठने से दोबारा तिबारा शिवाय ने कॉल किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। शिवाय ने परेशान होते हुए कहा, अरे यार, सब मेरी गलती है, क्या जरूरत थी मुझे दूसरे का गुस्सा उस पर उतारने की। इतना कहने के साथ शिवाय ने गाड़ी की चाबी ली और झट से घर लॉक कर निकल मानवी के पास चला गया। उधर मानवी अपने कपड़ों को ठूसने में जुटी थी। तभी उसके मुंह से निकला, अरे 12:30 बज गए, शिवाय का फोन नहीं आया। मानवी सब छोड़कर फोन को चार्जर से निकाल जब लॉक खोलती है
तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सिवाय के 6 मिस कॉल थे। ये देखते मानवी झट से कॉल बैक की। खुद से बड़बड़ाती बोली, हे भगवान, अब तो मेरी शामत है, फोन क्यों नहीं रिसीव हो रहा। मानवी फिर कॉल करती है। जैसे उठाएगा, मानवी तो बिल्कुल गुस्सा मत करना, कितना भी चिल्लाए मिस्टर राजपूत, लेकिन गुस्सा मत करना। एक बार और जैसे फोन लगाना शुरू की, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मन ही मन बुदबुदाते हुए मानवी ने कहा, लगता है निकिता आ गई, अब सिवाय से कैसे बात करूं। इतना सोचते के साथ मानवी जैसे दरवाजा खोली तो सामने वॉचमैन था। अरे भैया, क्या हुआ। वॉचमैन ने कहा, मैडम आप बोली थी ना आज कोई आएगा, मैं वही पूछने आया हूँ कि अगर कोई ना आए तो मैं गेट लॉक कर दूं, क्योंकि निकिता दीदी भी आज नहीं आने वाली। ये सुन मानवी ने कहा, हाँ हाँ आप लॉक कर दीजिए। वॉचमैन के जाते ही मानवी ने एक बार फिर से कॉल किया तो फोन रिसीव हुआ। हेलो, उधर से आवाज आई। मानवी, हेलो, अभी बाहर हो घर के, बिगड़ने पहुंचे तुम। बड़े प्यार से सिवाय ने कहा, पहुंच गया, दरवाजा तो खोलो। मानवी बिन समझते इतराते हुए बोली, ओए होए, मेरी इतनी याद आ रही कि कहने को नहीं। अफसोस राजपूत जी, आज आपको खुद ही गेट खोलकर अंदर जाना होगा, क्योंकि आज मैं वहां नहीं हूं। सिवाय ने बात को काटते हुए, मानवी, अरे मानवी जी, आप हमेशा बोतल की बोतल ही रहेंगी। ये सुन मानवी ने गुस्से में जैसे ही कुछ कहना चाहा कि तभी सिवाय ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, अरे आप अपने घर का दरवाजा खोलिए, मैं नीचे खड़ा हूं। मानवी चौंक कर बोली, क्या, नीचे, मगर क्यों। मानवी दरवाजा खोल बारजे से झांक कर देखी तो सिवाय नीचे खड़ा था। मानवी सर को हिलाकर मन ही मन बुदबुदाती है, पागल हो गए हो राजपूत जी, और दौड़ते हुए वो नीचे उतरती है। वॉचमैन को आवाज देते मानवी ने दरवाजा खुलवाया तो सिवाय ने गाड़ी को अंदर खड़ा कर कहा, सामान पैक हुआ। मानवी, हाँ, मगर अभी इतनी रात को घर क्यों खाली करना। मानवी, अभी थोड़े चल रहा, अभी आया हूं तुम्हारे सामान को पैक करवाने। सिवाय उसके रूम की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है। फिर मानवी कहती है, अच्छा। दरवाजे को लॉक करते हुए सिवाय ने मानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। मानवी की तेज चलती सांसें बहुत तेज आवाज कर रही थी। उसकी बड़ी बड़ी बेचैन आंखें टुकुर टुकुर सिवाय की आंखों को बेचैनी से निहार रही थी। तभी सिवाय ने मानवी को गले लगाकर कहा, आई मिस यू। पता है, तुम्हारे बिना पूरा घर सूना हो रखा है, मन ही नहीं लग रहा है, इसलिए मैं तुरंत तुम्हारे पास आ गया। ये सुनते ही मानवी के भी चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उसने धीमे से कहा, अभी से ये हाल है, साथ रहूंगी तब क्या होगा। सिवाय ने मानवी को गोद में उठाते हुए कहा, आई लव यू मानवी। मानवी ने गले लग कहा, इतना प्यार हो गया है। आई लव यू टू सिवाय। बाहों को कसते हुए सिवाय ने कहा, बहुत प्यार। इतना कहते के साथ सिवाय ने मानवी का माथा चूमते हुए कहा, अच्छा कुछ बनाई हो, भूख जोरों की लगी है मुझे, कुछ खाया नहीं हूं ना। मैगी है तो बना दो प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना बोलते हुए सिवाय बेड पर लेट गया। मानवी ने नखराते हुए अंदाज में कहा, आय हाय, हुक्म हो तो ऐसे दे रहे हो मानो कोई बीवी हूं। सिवाय ने हंसते हुए कहा, बीवी से कम भी तो नहीं हो। हंसते हुए मानवी किचन में जाकर झटपट मैगी चढ़ाई और फिर कॉफी। कुछ ही देर में दोनों एक साथ बैठकर मैगी और कॉफी खाने पीने लगे। सिवाय, क्या क्या बाकी है अभी रखने के लिए। मानवी, बस आपकी गाड़ी पर रखना है। सिवाय, कितना सामान रखी हो तुम। मानवी, इतना सारा सामान अकेले रहती हो या दुकेले। सिवाय ने मानवी को चिढ़ाते हुए कहा तो मानवी तुनक कर आंखें छोटी और भौवें से कुड़ते हुए बोली, तब पता नहीं था कि मिस्टर मिलने वाले हैं। जोर से हंसते हुए सिवाय ने कहा,
तुम्हारी अदाएं ना दीवाना कम, तुम्हारी ये चुलबुली बातें प्यार करा देती हैं। अच्छा मानवी, घर पे बताया कि तुम मेरे साथ रहने जा रही हो? मानवी, नहीं शिवाय। अरे क्यों? शिवाय ने मानवी से पूछा। मानवी, यूं ही। बताना नहीं बताना क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी दादी तो समझ ही जाएंगी। शिवाय, मानवी मगर। मानवी ने शिवाय को टोकते हुए कहा, अब मूड मत खराब करो यार, प्लीज। अच्छा चलो, 1 बज गए, शिवाय ने मानवी से कहा। दोनों सामान एक एक कर नीचे उतारने लगे। कुछ ही देर में मानवी मिस्टर आहूजा का घर खाली कर वॉचमैन से अलविदा ले शिवाय के घर की ओर बढ़ गई। गाड़ी से सामान उतरने के बाद शिवाय मानवी को देखता है, फिर बोलता है, अच्छा हुआ अपार्टमेंट में लिफ्ट सही है, वरना हम तो आधे हो जाते। ये सुन मानवी ने कहा, ओए हेलो, मैं खुद चढ़ लूंगी, वैसे भी 3 एयर बैग ही तो हैं और 2 कार्टून तुम उठा लो। मानवी को घूरते हुए शिवाय ने कहा, मानवी तुम और एयर बैग उठाओगी? मानवी, हाँ तो मेरा सामान है तो मैं ही उठाऊंगी ना। शिवाय ने हंसते हुए कहा, अब मेरा तेरा नहीं चलेगा, अब हमारा कहो। इतना कहते ही दोनों हंसने लगे और मिलकर लिफ्ट तक सामान पहुंचाते हैं। ऊपर पहुंचते के साथ मानवी बोली, मैं कौन सा रूम लूं? शिवाय, मानवी जिसमें तुम चाहो, वैसे जिस रूम में तुम रुकी थी आई थिंक वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। ओके। इतना कह मानवी उस ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद मानवी बोली, कॉफी चलेगा? शिवाय काउच पर लेटे हुए बोला, बिल्कुल चलेगा, मगर उससे पहले इस मजदूर को मीठी वाली किस्सी मिल जाती तो शायद पूरी थकान दूर हो जाती। मानवी ने भी शरारत भरे अंदाज में कहा, अच्छा ऐसा क्या? मानवी करीब आकर बोली, तो ये लो। इतना कहते हुए मानवी ने अपने नरम होठ शिवाय के गालों पर रख चूम लिए। तो शिवाय ने कहा, इतनी कंजूसी? मानवी, हाँ, अब इतने से ताजगी तो आ ही गई होगी इस मजदूर को, तो कॉफी पिला दो जानू। मानवी ने आंख मारते हुए कहा, वो क्या है ना, मैं किस्सी देकर थक गई हूं, इतना भारी काम किया है मैंने, अब कुछ तुम भी कर लो। शिवाय, अरे अरे ये क्या बात हुई मिस मानवी? मानवी ने इठलाते हुए कहा, प्लीज, बेबी का मन है। शिवाय, अच्छा ठीक है भाई। शिवाय उठकर किचन में चला जाता है। इधर मानवी अपने एयरबैग खोलकर कबर्ड में ड्रेस लटकाने के लिए उठती है। वहीं से चिल्लाते हैं, शिवाय मुझे हैंगर चाहिए। शिवाय, अरे मानवी तो ले लो। मानवी सारे कपड़े धीरे धीरे निकाल कबर्ड में रख देती है। शिवाय कॉफी लेकर जब आता है तो देखता है उसके कपड़े अलमीरा में कोने में पड़े हैं। पूरे अलमीरा मानवी के कब्जे में है। शिवाय मानवी को चिढ़ाता है, अभी तक मुझ पे कब्जा था, अब तो अलमीरा भी हो गया, वाह। मानवी शिवाय के गले लग बोली, तो तुम चाहो तो कब्जा कम कर दूं? शिवाय मानवी को निहारते हुए बोला, नहीं, मुझे तुम पसंद हो। इतना कहने के साथ शिवाय ने मानवी को हल्के से चूम लिया और कहा, तुमसे जुड़ी हर एक चीज। मानवी, सच्ची या मुझे बुद्धू बना रहे हो? शिवाय, सच्ची जोई। शिवाय इतना बोल मानवी को कसकर गले लगा लेता है। मानवी, ओफो, तुम्हारी इस प्यार के चक्कर में ना हमारी कॉफी ठंडी हो जाएगी। दोनों कॉफी पीने लगते हैं। कॉफी पीकर शिवाय हाथ धोकर खाना लगाने लगता है और फिर दोनों खाने बैठ जाते हैं। मानवी बोलती है, अरे वाह, खाना तुमने बनाया है? शिवाय, हाँ, क्यों? मानवी, मेरी बड़ी बहू, तुमने तो खाना लाजवाब बनाया है, आय हाय कसम से मजा आ गया। मानवी का इतना बोलना कि शिवाय पेट पकड़कर हंसने लगता है। शिवाय, मानवी तुम नहीं सुधरोगी, क्या कहा तुमने? मुझे बड़ी बहू? ओ माय गॉड मानवी, तुम्हें भगवान ने बहुत सोच समझकर बनाया, कसम से। मानवी ठुनकते हुए, हाँ हाँ, तुमसे जो मिलना था। चलो जल्दी खाओ, सोना भी है।
इतना कह दोनों फटाफट खाकर लेट जाते हैं। मानवी, क्या हमारा इतना क्लोज रहना सही है? शिवाय ने मानवी को चूमते हुए कहा। अच्छा जी, तो आप ही बताइए सही क्या है? मानवी, सही ये है कि मैं नीचे सोने जा रही हूँ, क्या पता कब तुम पागल हो जाओ। शिवाय, अरे अरे कुछ भी, तुम रोमांटिक हो तो कुछ नहीं, मैं थोड़ा कर दूँ तो। छोड़ो हटाओ, तुम नीचे मत सो, मैं सो जाता हूँ। मानवी, अरे नहीं शिवाय, तुम सो ऊपर ही। शिवाय, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना सोने में नीचे? मानवी, नहीं बाबा, इतना क्यों परेशान हो? मानवी ने तकिया लगाते हुए कहा और लेट गए। दोनों थके होने से गहरी नींद में कब सो गए उन्हें खुद पता नहीं चला। रात के करीब 3 बजे होंगे कि मानवी के पैर पर उसे कुछ महसूस हुआ। मानवी ने सोचा शायद ये शिवाय होगा। मानवी ने बड़े प्यार से कहा, ओफो, सोने दो ना चुपचाप, बीवी थोड़ी हूँ तुम्हारी जो पूरी रात मोहब्बत करूँ। मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो वो डर के मारे जोर से चीखी, आ! मानवी की चीख सुन शिवाय अचानक नींद से उठा और बोला, क्या 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 हुआ मानवी? उसने टॉर्च जैसे जलाया, मानवी उछलती पैर को पटकती शिवाय के बेड पर आ बैठ गई और कांपने लगी। शिवाय ने टॉर्च को जमीन पर मार कर देखा तो 2 कॉकरोच टहल रहे थे। शिवाय ने आंखों को नचाते हुए कहा, इनसे डर गए तुम? कॉकरोच से? हद हो तुम। मानवी बिल्कुल डर गई थी। शिवाय ने मानवी को कसकर गले लगा कहा, जब बोला यहीं सो तो ड्रामा कर रही थी। खैर कोई नहीं मानवी, मैं हूं ना, फिर क्यों डर रही हो? मानवी, नॉर्मल हो, कॉकरोच से कौन डरता है भला? अच्छा, मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम सो ऊपर आराम से। मानवी ने शिवाय को तेज से पकड़ लिया और हल्के से कहा, नहीं, यहीं रहो। दबी आवाज में मानवी जवाब दी तो शिवाय मानवी को हक करते हुए बोला, पहले नॉर्मल हो जाओ, कुछ भी नहीं था वहां। शिवाय ने मानवी के बालों को हल्के हाथों से सहलाते हुए कहा, अच्छा तुम सो जाओ, मैं बैठा हूं। मानवी, तुम भी लेट जाओ ना। शिवाय, ठीक है बाबा। इतना कह शिवाय मानवी को गले लगा लेट गया। दोनों सो गए। सुबह उनकी जब नींद खुली तो घड़ी में 10:30 बज रहे थे। शिवाय ने मानवी को उठाते हुए कहा, मानवी उठो, 10:30 हो गया, निकलना भी है ऑफिस। मानवी मुंह बनाते हुए, आज नहीं मने जाने का ऑफिस। शिवाय, ठीक है फिर। मानवी करवट बदलते हुए बोली, क्या कॉफी मिलेगी? मेरा सर भारी हो रखा है बहुत। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हग मी प्लीज। शिवाय ने मानवी को गले लगाते हुए कहा, रात को मेरी बेबी डर गई थी कॉकरोच से। मानवी, शिवाय प्लीज चिढ़ाओ मत मुझे। शिवाय, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हें चिढ़ाऊं? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब उठ जा बेबी। मानवी उठते ही ब्रश करने जाती है। दोनों तैयार होते हैं और कुछ ही देर में ऑफिस से निकल जाता है। कुछ देर में तैयार हो मानवी भी ऑफिस पहुंचती है। मानवी को आता देख शिवाय मुस्कुरा पड़ा। तभी मिस्टर आहूजा मानवी को देख उससे बातें करने लगते हैं। हेलो मिस मानवी, आ गई? कब आई वैसे? और माँ कैसी है तुम्हारी? ये सब सुन मानवी ने कहा, अब ठीक है, मैंने रूम खाली कर दिया है। तभी आहूजा बोले, हाँ विस्मय ने बताया। वैसे इसके शादी के बाद आ जाना आराम से। वैसे कहाँ शिफ्ट हुई हो? आहूजा बोले। तो मानवी ने कहा, बस शिवाय के अपार्टमेंट में। ये सुन आहूजा बोले, ओह तब तो बहुत बढ़िया, तुम्हें सेफ्टी भी रहेगी। मानवी मुस्कुराई और अपने केबिन की ओर बढ़ गई। केबिन में घुसते हुए उसने सुना कि शिवाय भागवत से आयुषी कांड कर के कुछ कह रहा है। ये सुन मानवी आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए बोली, क्या हुआ? शिवाय पेपर के कुछ कटिंग दिखाते हुए। कटिंग को पढ़ते ही मानवी चौंकती हुई बोली, व्हाट? मैं नहीं मानती। शिवाय ने मानवी को देखते हुए कहा, एकदम ठीक
ऐसा ही मेरा भी जवाब था जब भागवत ने मुझे बताया था। इतना कहते के साथ शिवाय ने सारी बातें कहना शुरू की। भागवत के मुताबिक अब तक उसने जो भी बताया वो मानवी को क्या शिवाय को हजम भी नहीं हो रहा था। चौंकते हुए मानवी ने कहा, ये असलम कौन है शिवाय? शिवाय ने जवाब देते हुए कहा, छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका करता है। मतलब शार्प शूटर इरफान का छोटा भाई और बड़ा हाथ असलम। असलम की कहानी अभी बस इतना जानो कि वो कोई आम गैंगस्टर नहीं है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, स्पेशली तुम्हें, क्योंकि वो किसी को भी कभी भी जान से मार सकता है। अंडरवर्ल्ड में इसका एक बड़ा नाम है। मानवी ने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, गजब ही हाल है। मैंने सोचा था ये चार तोते ही शोर कर रहे हैं, मगर यहाँ तो बिन बुलाए कौवे के झुंड है। सो इंटरेस्टिंग। आयुषी के आने से अब केस और भी ज्यादा मजेदार हो गया है। शिवाय ने कहा, हाँ, अब तक सब हिडन शोर कर रहे थे, अब सब मैदान में उतर चुके हैं, जिसकी बड़ी वजह आयु है। शिवाय ने कुछ सोचते हुए कहा, मानवी, आयुषी अफीम गैंग के साथ भी पकड़ी गई है जिसका सप्लाई असलम करता है। व्हाट? ये सुनते ही मानवी शिवाय को घूरते हुए बोली, शिवाय, पूरे न्यूज चैनलों में आयुषी असलम का साथ छाया हुआ है, और खास बात यह है कि इस मामले को पकड़वाई है दिव्या रैना जोशी। लगभग चौंकते हुए मानवी ने शिवाय से कहा, लेकिन उसे कैसे पता ये सब? शिवाय, दरअसल तुम्हें घर पर छोड़ने के बाद मैं भागवत दिव्या से मिलने गए थे। इसी बात को लेकर पहले तो उसने आनाकानी की, फिर बताया हर रोज की तरह वो अपने घर की ओर जा रही थी कि जमा भीड़ के पास उसकी नजर असलम पर टकराई, जहां एक लड़की और पुलिस थी। ये देख वो कार साइड लगा। जैसे उन लोगों की ओर बढ़ी तो असलम नौटंकी करते हुए बोल रहा था, ये मेरी नहीं, इस लड़की का है। उसने देखा उस लड़की के हाथ में अफीम से भरा हुआ एक सूटकेस था। ये देख दिव्या दंग थी, लेकिन अगले पल ही उसने नोटिस किया कि असलम उस लड़की को आंख मारता है, और वो लड़की भी फुट फुट कर रोते बिखरते हुए कहती है, घर पर बहुत दिक्कत है, बस इसीलिए कुछ करना पड़ा। ये सब सुन दिव्या चौंक गई। उसने धीरे से आईजी रावत को फोन मिलाया और उन दोनों को पकड़ने के लिए कहा। उसके बाद तो हंगामा बरपा और असलम, इरफान और आयु की सैकड़ों कहानी छा गई। मानवी ये सब सुन बोली, इसका मतलब तुमने मुझे जो पहले बताया था वो बात भी सही थी? सिवाय, और क्या? मानवी, मगर मुझे लगता है कि ये किस्सा बेवजह ही जोड़ा जा रहा है। अब आयुषी ऐसा क्यों कि ये मैं उससे ही जानूंगी। आखिर क्या होगा आगे? क्या आयु मानवी को सच बताएगी या होगी कई नई चाल? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के नेक्स्ट पार्ट को। धन्यवाद।